अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, N133 का इलेक्शन जो कि परवेज मलिक साहब प्रेसिडेंट लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई थी, वहां पे जो इलेक्शन हो रहा है वहां पे उनकी बेवा बीवी जो है वो इलेक्शन लड़ रही हैं, जो कि पहले भी एमएनए थी, और लेकिन वो उन्होंने सीट छोड़ी और इस सीट पर इलेक्शन लड़ रही हैं। बड़ी जोरों शोर से कैंपेन जारी है। वो वाला मजा तो नहीं है जो किसी दौर में ज़िमनी इलेक्शन में मजे आते थे, जैसे अलीम खान साहब वाली या सरदार याज सादक वाली, या मतलब लाहौर में जो इलेक्शन था। लेकिन डेफिनेट अपने तय वहां पर बड़े जोर लग रहे हैं। लेकिन जोर लगने की मुझे समझ नहीं आ रही कि जोर किसके खिलाफ कौन लगा रहा है। पीएमएलएन को वहां पे जोर लगाने की जरूरत है? मुझे लगता है कि बिल्कुल जरूरत ही नहीं है वहां पे जोर लगाने की। तहरीक इंसाफ वहां से वैसे इलेक्शन नहीं लड़ रही, पीछे रहेगी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दोस्तों, तारीख यह है कि 2018 में असलम गिल साहब ने यहाँ से 5100 समथिंग या 5300 समथिंग वोट लिए थे टोटल। अगर 5000 से कम लेते तो जमानत जब्त हो जाती, और वो दावा ये कर रहे हैं कि पीएमएलएन को हम यहाँ से इलेक्शन हरवा देंगे। अब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस बेस पे ये दावा कर रही है। कौन सा ऐसा बड़ा उन्होंने काम कहा है, कौन से उन्होंने तीर चलाए हैं जिसकी वजह से वो ये दावा कर रहे हैं कि वो ये सीट जीत जाएंगे। जी हाँ, एक दावा उनके पास है, एक हथियार उनके पास है, जरदारी साहब वाला पैसा फेंक तमाशा देख। पैसे बांट रहे हैं वो, लेकिन ये गुर्बत के आलम में 2000 में वोट आपको कौन देगा? 2000 आपसे भी ले लेंगे, 2000 जैद से भी ले लेंगे, 2000 बकर से भी ले लेंगे, 5-7 हजार ले लेंगे, 2 दिन का राशन चला लेंगे। वोट देने की बारी कौन लंबी लाइन में खड़ा होकर 2000 के लिए आपको वोट देगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जहां से 85,000 से ज्यादा वोट लेकर 2018 में जीती थी। मलिक परवेज साहब यहाँ से जीते थे, जिनका रिकॉर्ड लीड थी 85,000 वोट। तहरीक इंसाफ का कुछ 10-12 हजार 15 हजार कम वोट था वहां पे। अभी सेनेटर है एजाज साहब। और उसके अलावा तहरीक लबैक ने डेफिनेट वहां पे वोट लिए थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो नामो निशान ही नहीं था। और अब आजकल जो सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएलएन का मुकाबला है, जो दूर दूर तक कहीं कहीं दिखाई देता ही नहीं है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। एक सर्वे है, वो आपको दिखाते हैं, उसकी रिपोर्ट दिखाते हैं आपको, कि उसमें आप देख लें, ये प्रोग्राम इख्तलाफी नोट सर्वे NA-133 अवाम किस पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया न्यूज का ये सर्वे है, प्रोग्राम है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 61% वहां से लीड कर रही है, जीत रही है, जिसमें तहरीक इंसाफ 12%, वो इलेक्शन ही में नहीं हिस्सा नहीं ले सकते। पीपल्स पार्टी 13%। अब 13% और 61% में कितना फर्क है? मतलब 100 में से 61 वोट जो है वो पीएमएन ले रही है, 13 वोट जो है वो ले रही है पीपल्स पार्टी। पीएम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैसे ही आउट है, और दीगर जमातें जिनमें आजाद है, छोटी बड़ी जमातें हैं, और जिसमें सबसे बड़ी बात है पाकिस्तान जो अगर देखा जाए तो ये अब इसमें वो जमात भी है, तहरीक लबैक वाले भी हैं 22% में। अब इनसे कोई इतना बड़ा अपसेट किसी भी तरह से आप कैसे एक्सेप्ट करें? क्या मतलब कि उनकी कारकर्दगी है या पीपल्स पार्टी की है? पीएमएलएन एक तो ये सीट उनकी छोड़ी हुई है, दूसरा मलिक साहब फौत हुए हैं, तीसरा गढ़ है लाहौर। ये वो सीटें हैं जिस पर मुशर्रफ के दौर में, डिक्टेटर के दौर में भी पीएमएलएन नहीं आ रही। इन सीटों पर तब भी पीएमएल जीती हुई है। गढ़ समझा जाता है लाहौर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। और खास तौर पर ये जो अंदरून सीटें हैं, ये जो जहां पे अभी भी जब इमरान खान को पूरे पाकिस्तान से जता दिया गया, तब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर की जो सीटें हैं, 10 सीटें हैं, उसमें से फिर भी वो 90% सीटों पे विन की हुई थी। लोकल वहां पे लोग बताते हैं कि पीएमएलएन बड़ी भरपूर लीड से जीतेगी। इतनी भरपूर लीड से जीतेगी क्योंकि लोगों का गुस्सा इस हुकूमत के खिलाफ बहुत है, वो निकालेंगे। और गुस्सा निकालने का बेहतरीन तरीका है, आप उस जमात को वोट दें जिस जमात ने इस मुल्क के लिए कुछ किया हुआ है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से ज्यादा इस मुल्क के लिए किसी ने क्या किया है? फिलौर ये। अब बात वो चाहे जो मर्जी करें, टुरदा सोना लगता है, ये लगता है, वो लगता है, लेकिन जब वोट देने की बारी आएगी तो वो शेर के अलावा कहीं और ठप्पा लगा सकते ही नहीं। 61% तो एक सर्वे है, लेकिन मेरे ख्याल में ये कोई 81% 80 मतलब के नजदीक नजदीक जो है ये मुस्लिम लीग नून वोट लेगी। अगर मान लेते हैं जी कि कोई 1 लाख वोट कॉस्ट होता है, तो ये 75-1 हजार खाली नून लीग लेगी। अब बाकी जो 25,000 है वो मुख्तलिफ लोगों में बटा होगा वोट आपका, जिसमें असलम गिल साहब हो सकता है इस दफा 5,000 के बजाय 10,000 ले जाए, ज्यादा से ज्यादा और क्या हो जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर वहां पे इसको सपोर्ट कर भी रही है,
तो गिल साहब मेरे ख्याल में उनके आगे हाथ जोड़ दें, जे खुदा दा वास्ता जे तुसी मैनू सपोर्ट ना करो, मैं ਤੁਹਾਡੀ सपोर्ट नहीं लेना चाहता, लोकी ते मैनू भी गाला कढणगे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਲ। तो ये एक बहुत बड़ा वहां पे होगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वहां अब तक की इतला है वो बड़े भरपूर लीड से जीत रही है, और वहां से जो है मलिक साहब की जो बेगम है वो असेंबली में आएंगी और डेफिनेट आके उस इलाके के लोगों के मसाइल जो हल करेंगे। इलेक्शन 1 साल 1.5 साल के लिए ये सीट है, लेकिन डेफिनेट चाहे 6 महीने के लिए भी हो, अददी अक्सरियत तो आपकी असेंबली में होती है ना जी, उसको तो किसी तरह से आप नहीं छोड़ सकते। लेकिन आने वाला इलेक्शन जो है ना वो भी बहुत नजदीक है। अब उसको 6 महीने कह लें, 2 महीने कह लें, 3 महीने कह लें, और वो इलेक्शन जो है ना वो एक मेरा मेरा अपना अंदाजा है कि अगर स्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी पीछे हट गई या स्टैब्लिशमेंट ने रोल अपना कम कर लिया तो पीएमएलएन 3 दहाई अक्सरियत से जीतेगी। और अगर ना भी रोल अदा करने को रोल फिर भी अदा किया कि ना भी अपनी पुरानियां आदत छड़ियां, हुकूमत फिर भी पीएमएल बनाएगी, क्योंकि लोग इतना वोट देंगे कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। और ये ईवीएम मशीनें वगैरह ये कुछ भी नहीं है, ये एक एवं ड्रामा टाइप चीज है, इसमें कुछ होने वाला नहीं है। पीएमएलएन एन 133 कल रात को हम लोग आपके साथ लाइव प्रोग्राम करेंगे और उसमें बैठ के यही गपशप लगाएंगे कि मुबारक हो, पीएमएलएन जीत गई है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, खुदा हाफिज।